पहुंचाने के लिए अगली बड़ी खबर शिमला से आ रही है, जहां शिमला में मस्जिद के अवैध निर्माण पर लगातार बवाल मचा हुआ है। शिमला में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर इस दौरान लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और सवाल अब यह खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से लोग जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस पूरे मामले पर शिमला की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। कह रही है कि अवैध मस्जिद पर इस तरीके से क्यों कांग्रेस जो है उसने चुप्पी साध रखी है, क्यों डिफेंड करती हुई कांग्रेस इस अवैध मस्जिद को नजर आ रही है, और जो लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर कर रहे थे उन पर इस तरीके से लाठीचार्ज जो है वो क्यों किया गया। तो बड़ी खबर शिमला से आपको मैं बता रहा हूं, जहां शिमला में आपको बताऊं कि इस वक्त जो हालात है वो बेहद गंभीर नजर आते हैं। संजौली में अवैध मस्जिद को निर्माण को लेकर जो तस्वीरें नजर आई उसके बाद से आज एक बड़ा प्रदर्शन का कॉल लिया गया और शिमला के संजौली में जो प्रदर्शन है वो उग्र हुआ और प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसके बाद वहां पर आपको बता दूं पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। संजौली का रुख करता हूं सीधा, अनुराग शर्मा इंडिया न्यूज संवाददाता अधिक अपडेट्स के साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। अनुराग, इस वक्त क्या स्थिति है, किस तरीके से पुलिस जो है वो इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि जो कानून व्यवस्था है, जो शांति है वो कायम रहे शिमला में? देखिए चंदन, मैं आपको पहले तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये वही जगह है जहां पर बैरिकेडिंग की गई थी और जहां पर लोग जो थे वो अनियंत्रित रूप से यहाँ पर ऊपर आ गए थे। और मेरी दाईं तरफ अगर मैं बात करूं, आपने जो क्वेश्चन किया कि किस तरह से पुलिस चाह रही है और किस तरह से पुलिस कॉर्डन ऑफ है, देखिए आप मेरे पीछे पूरी पुलिस की फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात है। महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर है, पुरुष पुलिस भी यहाँ पर है और सभी लोग जो है वो इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि किसी भी तरह से दोबारा जो है वो इस तरह की घटना जो है वो ना घटे। परंतु अगर हम जनता के रोष की बात करें, हिंदू संगठन के रोष की बात करें, तो उसका केवल और केवल एक कारण था कि आम जनता जो है वो ये चाहती थी कि अवैध मस्जिद जो है उसको जो है जितना भी अवैध पोर्शन है उसको तोड़ा जाए, क्योंकि वो लगातार 2010 से लेकर आज 2024 हो गई है, पिछले 14 साल से ये मामला अटका हुआ है। लोगों का रोष जो था वो गुस्से को धीरे धीरे बढ़ता गया और जो जिसकी तस्वीरें आज हमने जिंदा रूप में यहाँ पर देखी है कि जो हिंदू संगठन के लोग थे वो यहाँ पर पहुंचे और अभी भी हमारी बात जब आज हमने उन लोगों से दोबारा बात की है तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने कहा कि अगर ये इस स्थिति को अगर नहीं रोका गया और अवैध निर्माण को नहीं तोड़ा गया तो हम दोबारा जो है वो चंदन यहाँ पर दोबारा इकट्ठे होंगे और दोबारा जो अपना रोष व्यक्त करेंगे। परंतु जहां तक हम इस रोष की बात करें, इस रोष में या इस पूरे प्रदर्शन में अगर आप ओवरऑल देखोगे चंदन, तो यहाँ पर दो अलग और बातें हुई। तस्वीर का दूसरा रुख भी बताना चाहूंगा, जहां पर आम जनता जो है चंदन वो बहुत परेशान हुई, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे, जब धारा 163 यहाँ लगा दी गई थी उसके बावजूद डीसी जो यहाँ के उपायुक्त महोदय हैं, उनको छोटे स्कूल के जो बच्चे हैं, जो केजी से लेकर 5वीं तक के बच्चे हैं, उन लोगों के लिए स्कूल बंद कर देने चाहिए थे। परंतु उनके अभिभावक यहाँ परेशान रहे, बच्चे अपने स्कूलों में परेशान रहे। वो एक सबसे बड़ी जो हमें भी लगता है कि वो बहुत बुरी बात है। ये तो लापरवाही हुई ना, जब इतने बड़े प्रदर्शन का कॉल था अनुराग, तो स्कूल जो आसपास के क्षेत्र में है उन्हें तो एहतियातन ही बंद कर दिया जाना चाहिए था। जी बिल्कुल चंदन, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट आपने की है, 10,000 से 2,000 लोग यहाँ पर पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद किए गए हैं, तो बिल्कुल जो है वो इसके आसपास के क्षेत्र के जितने भी स्कूल थे, छोटे स्कूल के बच्चों के थे, वो बंद कर देने चाहिए थे। बहुत लोगों में बहुत रोष था। हालांकि ऐसा भी है कि यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो थे, तमाशबीन भी बहुत ज्यादा लोग थे जो यहाँ पर आकर वीडियोज बना रहे हैं और दूसरे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप यहाँ की जो व्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा, पुलिस को भी बहुत मुश्किल हुई है इस चीज के लिए। 3 पुलिसकर्मी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इस पूरे प्रदर्शन के बीच में 3 पुलिसकर्मी बहुत बुरी तरह से घायल हुए और आम जनता जिनके लाठी डंडे लोगों के प्रदर्शन करने आए थे, वो बिल्कुल साफ था उनका मैंडेट कि भले ही हमें मार पड़े या डंडे खाएं, जो भी होगा आज हम प्रदर्शन करेंगे और केवल रोष एक ही है कि अवैध निर्माण को रोका जाए। अब रही दूसरी बात चंदन, ये कारण क्यों है, आप बात करें बीजेपी की या बात करें कांग्रेस की, तो दोनों ही जो है वो राजनीतिक कारणों से अपने निजी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में कहीं ना कहीं इस बात को छोड़कर बैठी हुई थी। ना बीजेपी ने इसमें साथ दिया और ना कांग्रेस ने इसमें साथ दिया। दोनों अपना वोट बैंक संभालने के चक्कर में कहीं ना कहीं अवैध निर्माण को देखते रहे। जी चंदन, स्थिति ऐसी कब बनी अनुराग, चूंकि आप तो मौके पर मौजूद थे, कि प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की तस्वीरें नजर आने लगी, वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वो नजर आया, लाठीचार्ज जो है उसकी तस्वीरें सामने आई?
देखिए चंदन, 10:15 बजे यहाँ पर लोग धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। एक कमल गौतम है जो विश्व हिंदू परिषद के हैं, उनको संजीव गांधी जो यहाँ के एसपी महोदय हैं वो उठाकर ले गए थे, उनको डिटेन कर लिया गया था। उधर से दूसरा रोमित था, जिसको उसको भी रोमित ठाकुर जो हिंदू संगठन के वो हैं, उन्हें भी डिटेन कर लिया था, परंतु बाद में छोड़ दिया गया। परंतु स्थिति जब ये स्थिति जो परिवर्तित हुई है वो हुई है ढली से। ढली में जब पहली बार बैरिकेड तोड़ा गया, वहां से लोगों का हुजूम जो था वो वहां से जो है वो सीधा जो है मस्जिद की ओर आया, जहां पर पुलिस ने जब बैरिकेड की थी उसको तोड़ा गया। वहां से स्थिति जो है वो उग्र प्रदर्शन के रूप में हो गई और पुलिस के लिए भी वो संभालना मुश्किल हुआ और आम जनता के लिए भी वो जो था उसको वो कष्ट सभी को झेलना पड़ा। वो आम जनता भी उसमें जो थी त्रस्त हुई है। जी चंदन। अब किस तरीके से जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं वो तो लौट चुके हैं, लेकिन हालात इस वक्त ग्राउंड पर क्या नजर आ रहे हैं और एहतियात के तौर पर क्या कुछ शिमला पुलिस जो है उसने किया है ताकि दोबारा से इस तरीके की टकराव की स्थिति जो है वो ना हो पाए? ये एक सवाल है। और दूसरा ये कि ये जो पूरा विवाद है इसके निपटारे को लेकर आखिर क्या कर रही है सुक्खू सरकार? देखिए, अगर हम इस निपटारे की बात करें तो निपटारा तो कानून का काम कानून के तरीके से ही होगा। कानून का काम है 5 तारीख का। अभी जो केस फाइल हुआ है उसकी रजिस्ट्रेशन, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है अभी तक इसमें पार्टी नहीं था, पहली बार उनको जो है वो नोटिस गया था, उन्होंने अपने कागज दायर कर दिए हैं। और इसके बाद जो अगर अभी स्थिति करें तो 5 अक्टूबर के करीब जो है वो अभी इसमें एक दोबारा सुनवाई होगी, उस पर तय किया जाएगा कि ये जमीन जो है सरकारी जमीन है या वक्फ बोर्ड की है। क्योंकि जिस तरह से हिंदू संगठन बोलते हैं वो ये कहते हैं कि 1947 से पहले ये राजा की जमीन थी और जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद जो है वो जमीन सीधा प्रदेश सरकार को चली गई। जब प्रदेश सरकार को चली गई फिर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात ये है चंदन की अगर वो कब्जाधारी हैं तो कब्जाधारी को गैर कानूनी तरीके से अगर कब्जे को आप मानते हैं तो कब्जा कैसे हटाया जाएगा, ये भी प्रदेश सरकार का मामला है। भले उसमें सारी सरकारों की बात कर रहा हूं मैं, लगातार जो भी, भले वो बीजेपी रही हो चाहे कांग्रेस रही हो, सभी ने पे पेंट करने की कोशिश करी जा रही थी। मैं आंकड़ों के साथ विद फैक्ट्स इस चीज़ को फिर से दोहरा रहा हूँ और इतिहास के पन्नों में ये चीज़ बिल्कुल साफ दर्ज है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य था जहाँ पे धर्मांतरण का कानून कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, जब वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 2006 में इसको लागू किया गया था। दिस इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, दिस इज़ अ मैटर ऑफ हिस्ट्री और ये हिमाचल के इतिहास में दर्ज है, इसको कोई नहीं बदल सकता। और दूसरा, हिमाचल में सैकड़ों मंदिरों के निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए करोड़ों रुपए कांग्रेस की सरकार ने समय समय पर सरकारों जो है मंदिरों के निर्माण के लिए दिए हैं। हमारे सेंटिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। हम आई एम प्राउड टू बी अ सनातनी, आई एम प्राउड टू बी अ हिंदू। और मैं तो खुद जो है वो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए 22 जनवरी को अयोध्या में मैं गया था। मगर जहाँ तक सरकार की कार्रवाई की बात होती है, दैट इज़ एज आई सेड इट हैज़ टू बी विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ। कानून की अपनी एक प्रक्रिया है और मैंने पहले भी इस बात को कहा कि हिमाचल प्रदेश इज़ नॉट अ बनाना रिपब्लिक जहाँ पर सेंटिमेंट्स पे ही सरकार कार्य कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है। वी हैव टू फॉलो सर्टन प्रोसीजर्स, वी हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। और जैसा मैंने विधानसभा में भी कहा, इन दिस प्रेजेंट केस वी हैव टू फॉलो द एम्बिट ऑफ द म्यूनिसिपल एक्ट जो इस पर्टिकुलर केस में लागू है। जो उसका दूसरा पहलू है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो इलीगल या लीगल इमिग्रेंट्स हिमाचल के अंदर आ रहे हैं, इस विषय पे पिछले कल मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट किया है और उन्होंने विपक्ष को भी ये खुला न्योता दिया है और माननीय जो हमारे अध्यक्ष है विधानसभा के, उनको ऑथराइज किया है कि आप एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। विक्रमादित्य सिंह को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर कह रहे हैं कि हिमाचल में देश का पहला राज्य था। विक्रमादित्य सिंह ने बताया जब वीरभद्र सिंह की सरकार में धर्मांतरण पर कानून कांग्रेस लेकर आई थी। अनुराग लगातार जुड़े हुए। अनुराग, अब जो स्थिति नजर आ रही है, बीजेपी लगातार हमलावर है सुक्खू सरकार पर, कह रही है ऐसी क्या मजबूरी है कि आप इस पर बुलडोजर एक्शन जो है वो नहीं कर रहे हैं, आप अवैध निर्माण के साथ खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि इस पूरे मामले को लेकर हमारी ही सरकार के हमारे ही मंत्री ने जो है मुद्दा उठाया है और हम इसको लेकर पूरी तरीके से सीरियस हैं।
देखिए चंदन, ये दोनों पक्ष एक ही बात बोल रहे हैं, परंतु दोनों ही नहीं चाहते। भले हम बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, इसीलिए मैंने कहा कि ये राजनीतिक रोटियां सेकने के कारण ये अपने वोट बैंक को बचाने के लिए ये अवैध निर्माण होता रहा। इसकी वजह से जो आज आपने जो यहाँ पर प्रदर्शन देखा है या हिंदू संगठन जो इकट्ठे हुए हैं, बिल्कुल ऐसा है कि यहाँ पर आउटसाइड इमिग्रेंट्स हैं 190, जैसे अनिरुद्ध ने अपनी स्टेटमेंट में कहा, अनुराग ठाकुर ने, कि हमारे यहाँ पर वो खुद भी ऐसे 2-3 लोगों को जानते हैं जो लोग आधार कार्ड जो है वो नकली आधार कार्ड, एक ही आधार कार्ड की डेट, जन्म एक ही, और 10-10 ऐसे आधार कार्ड हैं जिनको चेक करने की जरूरत है। और बहुत बिल्कुल, तो स्थिति तनावपूर्ण लगातार नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका। संजौली